नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का स्पेशल शो एमआरआई। क्या आप लिवाइस जीन्स पहनते हैं? क्या आपके पास नए बैलेंस स्नीकर्स हैं? क्या आप आईफोन या किसी एप्पल उत्पाद का उपयोग करते हैं? आप कह रहे होंगे ये कैसे सवाल है। आपको बता दें कि इन सभी प्रोडक्ट्स में दो चीज़ें कॉमन है। पहला कि ये सभी अमेरिका ब्रांड है और दूसरा सभी चीन में बने हुए हैं। विडंबना देखिए, ब्रांड तो अमेरिका के लेकिन निर्माण चीन में हुआ। लेकिन आज का एमआरआई हम अमेरिकन ब्रांड के ऊपर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्तमान दौर के सभी ब्रांड की कहानी। चीन विश्व के उत्पादों का बाजार है, उसे यह तमगा दशकों से हासिल है, लेकिन अब यह तमगा उससे छिनता जा रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सेंटर फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जगह धूमिल होती जा रही है। क्यों कंपनियां चीन से बाहर की ओर रुख कर रही हैं? किस देश की ओर ये जा रहे हैं? कंपनियां भारत में क्यों नहीं आ रही? सबसे पहले बार कब मेड इन चाइना टर्म सामने आया? इन तमाम सवालों के जवाब एमआरआई में जाने। मेड इन चाइना शब्द पहली बार 1940 में सामने आया। उस दौर में चीन ने जापानी और अन्य विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया था, जिसके बाद बीजिंग मेड इन चाइना पॉलिसी के साथ सामने आया। बीजिंग ने इस बहिष्कार को अवसर में तब्दील किया और अपने उद्योगों को विकसित किया, लेकिन यह वृद्धि एक दशक तक धीमी रही। फिर चीन सुधारों की श्रृंखला लेकर आया। ये 70-80 के दशक की बात है। भूमि सुधारों की एक श्रृंखला, अधिक लोगों को शहरों में काम करने की अनुमति देना शुरू किया गया। इसके बाद चीन ने विदेशी निवेशकों को लक्षित करना शुरू किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्थापित किया। ये मार्केट फ्रेंडली साबित हुए और उद्योग जगत ने इसे हाथों हाथ लिया। लेकिन इसमें उछाल 1990 के दौरान देखने को मिला। इसकी भी कुछ चुनिंदा वजह रही। सस्ते मजदूरों का होना, करों का कम होना, सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, सस्ती बिजली, कभी न बदलने वाली सरकार। कम्युनिस्ट पार्टी चीन पर दशकों से शासन करती आ रही है। देखते ही देखते चीन मैन्युफैक्चरिंग का किंग बन गया। लेकिन साल 2018 के बाद स्थिति में थोड़ा सा शिफ्ट देखा गया। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आई। डोनाल्ड ट्रंप इसके मुखिया बने। उनकी कुर्सी संभालते ही अमेरिका के साथ चीन एक ट्रेड वॉर में उलझ गया। व्यवसाय राजनीतिक मूड को देख के ही उसका अनुसरण करती है। कंपनियों ने चीन से दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि इसकी दर बेहद धीमी रही, लेकिन नींव तो पड़ चुकी थी। बाद में वुहान वायरस ने सेंटिमेंट्स को और सप्लाई चेन दोनों को प्रभावित किया। चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी से इसे और भी ज़्यादा खराब कर दिया। फैक्ट्रियों पर ताला लग गया, कर्मचारी क्वारंटाइन कर दिए गए। चीन पूरे वायरस को खत्म करना चाहता था। इससे और अधिक अराजकता फैल गई। दुनिया भर की कंपनियों को एहसास हुआ कि वे सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते। चीन अमेरिका का ट्रेड वॉर। चीन के खिलाफ अमेरिका ने 2018 में जो व्यापार युद्ध शुरू किया, चीन में व्यापार संचालन को लेकर बहुत सारी जटिलताएं आने लगी, जिसके बाद कंपनियों ने अपने शॉप्स को शिफ्ट का निर्णय लिया। बता दें कि तत्कालीन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तब चीन से आयात होने वाले $300 बिलियन की वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिए थे। मकसद अमेरिका में चीन की वस्तुओं का बाजार घटाना था। कंपनियों ने चीन से पलायन करते हुए दूसरे अन्य देशों की ओर रुख किया। इस शिफ्ट में वियतनाम सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा। 90 के दशक में रैपिड इकोनॉमिक रिफॉर्म देखने वाले एक चीन जैसे कि कम्युनिस्ट देश वियतनाम दुनिया भर की कंपनियों के लिए टॉप ग्लोबल ऑप्शन बन गया। वहां मजदूर सस्ते होने के अलावा सरकार की नीतियां भी उद्योग अनुरूप नजर आई। कई कंपनियों ने चीन से अपने प्रोडक्शन लाइन को वियतनाम शिफ्ट किया। इस सूची में नाइक, एडिडास, सैमसंग, एप्पल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वैसे तो एप्पल पहले ही स्मार्टफोन का निर्माण वियतनाम में कर रहा, अब वो एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैकबुक को भी यही बनाना चाहता है। वियतनाम का 2030 का मास्टर प्लान, मलेशिया और थाईलैंड की एंट्री। वियतनाम का अपना अलग 2030 मास्टर प्लान है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माता के लिए इसे आना आसान बनाना शामिल है। इसके अलावा अन्य साउथ एशिया देशों पर नजर डालें तो दो अन्य, थाईलैंड और मलेशिया, भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की रेस में शामिल है। थाईलैंड तो पहले से ही कार के पार्ट्स बनाने में साउथ ईस्ट एशिया में अपनी धाक जमा चुका है। अब इसे और भी ज़्यादा निवेश की चाहत है। सोनी और शार्प जैसी कंपनियां वहां अपना कारखाना डालने वाली है। मलेशिया की भी कुछ ऐसी ही चाहत है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 32 प्रोजेक्ट चीन से मलेशिया स्थानांतरित कर दिए गए। साल 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $48.1 बिलियन के साथ 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। भारत का मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपना लंबा इतिहास। साउथ एशिया की ओर नजर डालें तो भारत और बांग्लादेश पर सभी की निगाहें जाकर टिक जाती है। जहां तक बांग्लादेश की बात है तो मजबूत परिधान निर्माण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। वो चीन में काम करने वाले एक वर्कर के महीने में करीब $670 कमा लेता है। वहीं बांग्लादेश में वर्कर एक महीने में $120 कमा पाता है। ये चीन के मुकाबले 5 गुना कम है, जिसका असर कीमतों पर भी पड़ता है। बांग्लादेश पहले से ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट्स का एक्सपोर्टर देश है। हालांकि पहले नंबर पर चीन ही है। निवेश की चाहत में ढाका फार्मा और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपनी नजरें बनाए रखी है। अब बात जरा दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत की भी कर लें। भारत की इकोनॉमी अभी बेहतर स्थिति में है। मजदूरों की तादाद भी भारत के पास अच्छी खासी है।
भारत का मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपना लंबा इतिहास रहा है। सरकार की नीतियां भी अनुकूल है। भारत अगर सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, फिर भी निवेशकों की पहली पसंद आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है? दरअसल भारत मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल किंग बनने की चाहत तो रखता है, कागज पर स्थितियां बिल्कुल भी सही है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स अखबारों की हेडलाइन भी बन रहे हैं। तो एप्पल 2025 तक अपनी 18% आईफोन प्रोडक्शन को भारत में शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। फौरी तौर पर देखें तो सारी चीजें बेहतर और सही लग रही हैं। कंपनियां भारत की ओर क्यों नहीं आ रही? औद्योगिक उत्पादन वैक्यूम में तो होता नहीं है, इसका एक पूरा नेटवर्क होता है। सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर्स, गवर्नमेंट एजेंसी और कस्टमर्स। किसी भी देश के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए सभी को अपने अपने क्षेत्रों में सुचारू ढंग से काम करना जरूरी है। भारत के पास क्षमता है, लेकिन भारत में लाल फीताशाही और नौकरशाही का भी इतिहास रहा है, जिसे रातों रात बदला नहीं जा सकता। 2019 में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में 63वें स्थान पर रहा। हालांकि वक्त के साथ रैंक में सुधार तो आया हुआ, लेकिन कंपनियां भारत में आकर कारखाने लगाने में अभी भी हिचक रही हैं। इसलिए सर्वोत्तम इरादे और सर्वोत्तम नीतियां के साथ भी चीन से पार पाना आसान नहीं होगा। इसका एक कारण और भी है। वैश्विक कंपनियां अपना सबक सीख चुकी हैं। वो चीन पर पिछले 4 दशकों तक बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो गई, लेकिन जब वैश्विक महामारी ने दस्तक दी तो उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ा। ऐसे में भारत एक मजबूत विकल्प तो कंपनियों जटिल आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर रही है। एप्पल पर नज़र डालें तो वो आईफोन को वियतनाम और भारत दोनों ही जगह पर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है सप्लाई को डाइवर्स करना और निर्भरता को कम किया जा सके। अब इन सब चीज़ों के बीच चीन का क्या? कंपनियां बीजिंग छोड़ रही है और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें निभाने के प्रयास में लगी है। ऐसे में मेड इन चाइना वायरस ने मेड इन चाइना ड्रीम की चमक को फीका तो जरूर कर दिया है। तो आज हमने आपको मेड इन चाइना प्लान के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभासाक्षी।